नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं इस वक्त गुरुग्राम के दौलताबाद इलाके में पहुंचा हूं, जहां पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तकरीबन 300 से ज़्यादा कंपनियां यहां बनी हैं, वो आज एक मार सहन कर रही हैं लगातार हो रही बिजली कट की। बिजली कट की वजह से ना तो उद्योग ठीक से चल पाते हैं और ना ही लोगों को, जो यहाँ काम करने वाले 10,000 कर्मचारी हैं, उनको पैसा दे पाते हैं। समस्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग मुद्दे हैं इंडस्ट्रीज़ के, मगर आज जो खास मुख्य मुद्दा है वो है बिजली कट का, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी इन इंडस्ट्रीज़ को उठानी पड़ रही है। आज हम उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए और उनसे बात करने के लिए कि कितना कट इनकी कंपनियों में जो लगाया जाता है बिजली का, क्या कारण है, अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं, किस वजह से कट लगाया जा रहा है, कितनी देर ये कट लगाया जाता है और कितनी खासी परेशानी जो है इस कट की वजह से जो है औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने में लोगों को आ रही है, उद्योगपतियों को आ रही है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है और अगर बिजली नहीं आती तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को, इन कंपनियों को चलाया जाता है। हम सबसे पहले दौलताबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम सभी से बात करेंगे कि किस किस कंपनी में कितना नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। सर नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। सर नमस्कार सर। हाँ जी सर, कितना परेशानी जो है इंडस्ट्रीज को उठानी पड़ रही है और सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी बिजली को लेकर? सबसे बड़ी समस्या ये है, अनशेड्यूल यहाँ पावर कट होते हैं। कुछ नहीं पता किस टाइम अगर एक बूंद गिर गई तो पावर कट हो जाता है, फिर 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद सबसे मेजर समस्या ये है, जब लाइट आती भी है तो फेस चेंज हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या सिस्टम है। तो अधिकारियों से आपने बात की इस बारे में? अधिकारियों से बात करने वाली जो बात है ना, मैं पिछले करीब 2 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के एसडीओ साहब से बात करने की। दुनिया भर के हमने कॉरस्पॉन्डेंस करी है। एक्शन साहब के यहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एसडीओ के लिए, बट वहाँ एसडीओ ऑफिस से हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे पास रिटर्न में है सब कुछ। और अभी हम यहाँ से इकट्ठे होकर 3 बारी वहाँ पर 20-20 बंदे जा चुके हैं। वहाँ तैर के भी नहीं जाया जा सकता उस ऑफिस के अंदर, ये पोजीशन है कई बारी। और आज की बात बताऊँ, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ एसडीओ साहब से बात करने की, बाकी मैं उस पर तक नहीं, 2 महीने से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश के मुखिया हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक वादा किया था तकरीबन आपसे 3 से 4 महीने पहले कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत जल्द जो 24 घंटे बिजली है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मगर जो सूरत हाल है वो आप इन सभी इंडस्ट्रीज़ के जो आरोप हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो आम आदमी, बिजली नहीं पहुंचेगी तो पैसा नहीं होगा लोगों की जेब में, तो आम आदमी कैसे अपना खर्चा उठा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी से पहले अगर औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली दी जाती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रदेश भी आगे बढ़ता है और लोगों के पास उनकी जेबों में पैसा पहुंचता है, चाहे उद्योगपति की बात करें या फिर काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें। मगर ऐसे में जिस तरीके से लगातार बिजली कट की समस्या जो इनके लोगों के सामने आ रही है, उससे कितना खासा नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, उस मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नाम बताओ और किस कंपनी से? मैं उमेश चंद्र हूँ, मेरी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज़ है जी। हमारी कंपनी ऑटो पार्ट बनाती है और यहाँ पे मारुति, हीरो, होंडा और सारी कंपनियों को हम सप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि अचानक लाइट गायब हो गई, ना तो कोई बताता कि भाई लाइट गायब है, चलो हम शिफ्ट वगैरह अपनी चेंज कर लें अगर लाइट जाती है, पर वो अचानक लाइट गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, कंपनी जनरेटर पे चलानी पड़ती है। और कई बार तो ये हाल हो जाता है कि जनरेटर भी हमारा बंद हो जाता है और हमारे को कंपनी बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। और बीच से क्या होता है, कभी लाइट आएगी, अचानक आ जाएगी, उस अचानक लाइट से ये होता है कि उस पर वोल्टेज इतनी हाई होती है, बिजली की मोटरें फूक जाती हैं हमारी। पीछे से वो फेस चेंज कर देते हैं, जिसके फेस की वजह से हमारी मोटरें उल्टी घूमनी चालू हो जाती हैं, उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है। तो हम लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी, अगर जैसे बिजली नहीं आती तो हमारी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और कंपोनेंट कॉस्ट भी हो जाता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाते हैं। आज की डेट में डीजल इतना महंगा है, अगर हम जनरेटर पे फैक्ट्री चला के अपने कंपोनेंट सप्लाई करेंगे तो हमें क्या मार्जिन रहेगा। हम अपने प्रशासन को इतना जीएसटी और सारे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब चीज़ें, सर्विस टैक्स देते हैं, पर सरकार हमारे बिजली के बारे में कुछ नहीं सोच रही। अगर डीएचबीएन से बिजली सप्लाई नहीं करी जाती तो वो प्राइवेटाइज कर दे, इसको हम प्राइवेट किसी भी कंपनी से ले लें जो हमें टाइमली बिजली सप्लाई करे, पर सरकार इस बारे में कोई नहीं सोच रही है। अगर हम बात कर दें प्रतिशत की, अगर हम बात करेंगे कितने प्रतिशत जब बिजली नहीं आती है और डीजल पे जब आप काम करते हैं तो जो आपकी जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जो है वो कितनी बढ़ जाती है? यानी कि मान लीजिए कि पूरे महीना आपने बिजली पर अपनी कंपनी को चलाया और
एक महीना आपने डीजल पर चलाया तो कितने प्रतिशत का इजाफा हो जाता है कॉस्ट? % की कॉस्ट का फर्क पड़ जाता है। जो हमारा 10% मार्जिन होता है वो जीरो हो जाता है, तो हमें उस मंथ कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो सर क्या कहना चाहेंगे, पहले तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई ड्यू टू कोरोना, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ कम होने से काफ़ी नुकसान भी उद्योगपतियों को उठाना पड़ा, और एक बार फिर सब इंडस्ट्री जैसे तैसे पटरियों पर आई हैं, चलने लगी हैं। तो अब ऐसे में इस बिजली कट को क्या मानते, क्या मनसा मानते हैं जिला प्रशासन की? क्या ये जो किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के साथ, इसका क्या एक कड़ा कदम आपके द्वारा उठाया जा सकता है आने वाले समय? शासन ये बोलता है कि भाई गुड़गांव स्मार्ट सिटी है, पर हमें तो कोई स्मार्ट सिटी वाली चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। हमारा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जब गुड़गांव बसा ही था 1966 का इंडस्ट्रियल एरिया है। आज अगर हमारी बिजली की हालत यहाँ पे देखें तो ऊपर ट्रांसफार्मर पे आप चल के देखो तो हाथ के फ्यूज़ लगे हुए हैं, सारे वायर लटके हुए हैं। बिजली बोर्ड सिर्फ पैसे लेने से मतलब है, फिक्स चार्ज लगा दिए हैं, बिजली आए या ना आए फिक्स चार्ज से मतलब है उन्हें कि उतना लेना है, चाहे उतने घंटे वो बिजली दें या नहीं दें। तो सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती? फिक्स चार्ज का मतलब ये होता है कि भाई आप पूरे घंटे हमें बिजली दोगे तभी तो फिक्स चार्ज लोगे, नहीं तो फिक्स चार्ज रिड्यूस किए जाएं हमारे सारे। तो अब क्या करने वाली है दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन? प्रेसिडेंट साहब आप बताएं कि अब क्या कदम आप लोग उठाएंगे अगर आपकी आवाज़ नहीं उठाई गई तो? ऐसा है मोहित जी, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ लाइन के अंदर, जो 100 मीटर के अंदर 20-20 उसके अंदर जोड़ लगे हुए हैं। जो लाइनें हैं उनका ये भरोसा नहीं है वो कब की बाबा आदम के ज़माने की हैं, क्या है क्या नहीं है। ये अपनी जगह जैसे ही एक बूंद पड़ी वहीं की वहीं ट्रिप हो जाता है। तो कई बार ही हम इनके निगाह में ला चुके हैं, भाई इनको ठीक करो। आप यहाँ की पोजीशन देखोगे तो जब मर्जी एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तक हरियाणा गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली के को ठीक नहीं करेगी, ये ठीक होने के बाद आधी समस्या तो वैसे ही सोल्व हो जाएगी। बाकी ये है कि करे कौन, ये आपसे हमारी गुजारिश है, ये आप पहुँचाओ आगे। हम और किसी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताएं और कंपनी का नाम बताएं। मेरा नाम अतीश अग्रवाल है। मेरी दौलताबाद में 21 साल से शारदा प्रोपलिंग के नाम से फैक्ट्री है। कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, कितने लोगों का स्टाफ आपका है? मेरे यहाँ 48 लोग काम करते हैं और मैं मारुति और हीरो एम्स के लिए पैकेजिंग मेटेरियल बनाता हूँ। ठीक है। अगर ये बिजली नहीं आती है तो कैसे उन लोगों को पैसा देंगे, कैसे अपनी कंपनी को चलाएंगे? और बिजली की इसी तरीके समस्या लगातार बनी रही तो क्या करने पर मजबूर हैं, क्या करने वाले हैं इस कंपनियों में अपनी में? बात ऐसी है ना कि मेरे संग सबसे दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ लाइट आती है और लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मेरी मशीनों को गर्म होने में कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है। पॉलिथीन को पिघलाने के लिए हीटर चालू होते हैं सवा घंटे के लिए कम से कम। पता लगा कि पौने 1 घंटे में तो हीटर गर्म हुए, दोबारा लाइट चली जाती है। मेरे पास 150 किलोवाट का लोड है, जिसमें 700 किलोवाट हीटर का लोड है। मशीन को घंटे भर में गर्म करने में कम 7 से 8 की बिजली फूकती है। जैसे लाइट आई, हीटर गर्म हुए, दोबारा लाइट चली गई। और यहाँ दिक्कत ये है कि बारिश की एक बूंद पड़ते ही, बारिश की बूंद आसमान से निकल के ज़मीन पर बाद में गिरेगी, उससे पहले यहाँ लाइट काट दी जाती है। फिर बारिश पड़ गई, पता लगा वो शट डाउन हो गया। ठीक। तो सर अब मुझे बताएं आप कि ये जो समस्या है बिजली कट की, ये मूलतः कब से आनी शुरू हुई है? मतलब कि 1 महीने से है, कल से है, आज से है, कब से है? कब से दिक्कत सबसे ज़्यादा ये सामने आपको उठानी पड़ रही है? ये 6 महीने से समस्या है बेसिकली। कभी जब हम जाते हैं मीटिंग का टाइम दे देते हैं तो वो हफ्ते के लिए ठीक कर देते हैं। अब वो ठीक कर देते हैं, वो कैसे ठीक करते हैं भाई? क्या तो उनके पास सिस्टम है, उस टाइम जाती नहीं है, फिर 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली फिर हो जाता है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि शाम को 8 बजे बजते हैं, 8 बजने के बाद नाइट शिफ्ट चालू होती है। जब भी लाइट चली जाती है एक फिर चला जाता है। पूरी नाइट के अंदर लाइनमैन आएगा नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। इनके जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं लाइनमैन के, आप उनको ना 50 फ़ोन कर लो, फ़ोन नहीं उठाएगा, वो फ़ोन नहीं उठाए। पूरी रात भर जनरेटर चलाओ, क्या फिर लड़कों को खाली बिठा तनखा दो। मतलब कि टैक्स समय से भर रहे हो मगर बिजली समय से नहीं मिल रही, मेन मुद्दा ये है? नहीं, मेन मुद्दा ये भी है। दूसरा बात है कंपटीशन। आज हम कस्टमर को रेट देते हैं, कस्टमर को रेट दिया हमने 1 रुपये का, वो बोलता है भैया दिल्ली वाली पार्टी है, वो रेट दे रहा 80 पैसे रेट दे रही है। वो कैसे दे रही है? मशीन भी वही है, दाना भी वही लगाना लग रही है, कैसे दे रही है जी? वहाँ पे लाइट 24 घंटे मिलती है। दिल्ली में आप नरेला में जाओ, बवाना जाओ, जनरेटर नहीं है वहाँ पे, किसी फैक्ट्री में जनरेटर नहीं मिलेंगे, क्यों? लाइट नहीं जाती है वहाँ पे। उनकी रनिंग कॉस्ट हमसे सस्ती पड़ती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिल्ली जाएँ आपको? और यहाँ पे अधिकारी आते हैं, अधिकारी बोलते हम ये सिस्टम कर देंगे, ये कर देंगे। होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों कर जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं जी, आप यहाँ कॉल कर दीजिए। इनका जो सेंट्रलाइज होम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कंप्लेन करेंगे ना तो 100% है कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सिर्फ दिखावे के लिए हेल्पलाइन नंबर है,
तो सोल्यूशन नहीं है उसका कुछ। तो हम बात करते हैं सर, मुझे बताएं कि शिकायत जो आपके द्वारा की गई, इंडस्ट्री द्वारा की गई, उसको कितने दिन हो गए हैं और शिकायत के बाद क्या किसी अधिकारी ने यहाँ आना ज़रूरी समझा या कोई जानकारी आपसे जुटाई? नहीं, कोई भी अधिकारी यहाँ आके खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के रास्ते उन्हें भी पता है और वो खुद लोग कर रहे हैं। ये लोग, उनको तो सारी चीज़ें पता है ना कि इंडस्ट्री को कोई सुविधा नहीं देनी है। जब थोड़ी सी आंधी, थोड़ी सी बारिश, सबसे मेजर मुद्दा क्या है कि लाइट जाने से जो किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, सारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं। आप देखो ना, जर्क लोड कितना है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई, फिर स्टार्ट हुई। लड़कों की कंटिन्यूटी बनती ही नहीं काम के लिए, इसलिए वो रनिंग कॉस्ट जो हम अभी ये मुद्दा उठाया कुलदीप जी ने, तो वो हमें वास्तव में बहुत कॉस्टली पड़ता है, जिससे हमारा कंपटीशन जीरो होता जा रहा है और हम लोग बाहर होते जा रहे हैं। तो जो भी अधिकारी इस पूरी खबर को देख रहे हों, मैं हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि इस खबर को देखने के बाद ज़रूर इन लोगों से कांटेक्ट किया जाए और जो ये लगातार समस्या जो बनी हुई है बिजली कट की, इससे कहीं ना कहीं जो बहुत से परिवार हैं वो प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि उद्योगपति के साथ साथ जो लोग यहाँ काम करते हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास की संख्या है यहाँ पर जो लोग इन इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, और अगर ये इंडस्ट्री यहाँ से मजबूर होकर कहीं और जाने पर, कहीं और पलायन कर गई, तो जो 10,000 लोग हैं कहीं ना कहीं उनको काफ़ी जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में जो गुरुग्राम बिजली विभाग है वो जल्द से जल्द इससे जो समस्या है इसका निपटारा ज़रूर कराए, क्योंकि आपके निपटारे से जो है गुरुग्राम जिले के 10,000 परिवारों के पेट की बात जुड़ी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।